So after the break, now we will study about the hyperplasia. अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है hyperplasia. Do you have any idea regarding hyperplasia? We studied, हमने पहले टॉपिक डिस्कस किया जिसका नाम है अट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी एंड अब हम पढ़ रहे हैं टॉपिक हाइपरप्लेजिया. तो ये कंडीशन होती क्या है? दिस कंडीशन इज मार्क्ड बाय एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स. अब हम पहली बार जो है ये डिस्कस करेंगे कि हमारा जो सेल्स का नंबर है, नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना, उसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया. ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल सेल, ओके, दिस इज अट्रॉफी, दिस इज हाइपरट्रॉफी एंड दिस इज हाइपरप्लेजिया. जो सेल्स की गिनती है, काउंटिंग है, वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है. ठीक है जी, इसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया ड्यू टू दी इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन. ठीक है, इंक्रीज हो जाए साइज का ऑर्गन. कॉजेज़ की बात करें, जब हम कॉजेज़ की बात करते हैं तो डिमांड है, इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ दी सेल्स. सेल्स की डिमांड बढ़ चुकी है. ठीक है जी, सेल की जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं उनका इंक्रीज होना, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का इंक्रीज होना, जैसे कि क्लैथ्रिन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का इंक्रीज होना. इसके अलावा व्हेन वी टॉक अबाउट दी स्टिमुलेंट्स, स्टिमुलेंट्स भी जो हैं सेल के नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, स्टिमुलेंट्स. तो हमने देखा कई सारे कॉजेज मिलके क्या कर रहे हैं, सेल्स की काउंटिंग को इंक्रीज करते हैं. ठीक है, एंड इट कैन ऑल्सो कॉज दी इंक्रीज्ड सिंथेसिस. ठीक है जी, इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ दी डीएनए. डीएनए की सिंथेसिस को भी इंक्रीज करते हैं, रेप्लिकेशन को इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण हमारा जो सेल का नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है. हार्मोनल इम्बैलेंस, इनको हम कैसे बोल सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस. हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स भी तो प्रोटीन्स हैं, ऐसी प्रोटीन्स जो रिसेप्टर साइट के ऊपर जाकर फिक्स हो रही हैं और सेल की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती हैं. न्यूरोट्रांसमीटर्स, यस यू टोल्ड राइट, न्यूरोट्रांसमीटर्स. न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये भी क्या कर सकते हैं, सेल की ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं. एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी. रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन भी जो है एक्सपोजर, रेडिएशन लाइक हीट, अदर फिजिकल एजेंट्स सच एज हीट, कोल्ड एंड अदर केमिकल्स एक्सपोजर, केमिकल इंक्रीज्ड केमिकल एक्सपोजर के कारण भी हाइपरप्लेजिया जो है वो हो सकता है. और इसके अलावा सेल की काउंटिंग, कई बार इन्फ्लामेशन, यस इन्फ्लामेशन के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी और हमने वहाँ पे डिस्कस किया था वुंड हीलिंग के अंदर कि जैसे जैसे एजेस पास में आते हैं वैसे वैसे जो हमारा एपिथेलियल सेल्स हैं, किनारों के पास, जो स्मूथ किनारों के पास एपिथेलियल सेल्स हैं, दे डिवाइड मोर इन नंबर, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स. तो इन्फ्लामेशन के टाइम भी, वुंड हीलिंग के टाइम भी, ब्लड क्लॉटिंग के टाइम भी जो है सेल्स जो है इंक्रीज्ड ग्रोथ इन या नंबर अपना शो करते हैं. दैट इज कॉल्ड हाइपरप्लेजिया. ठीक है, इसमें सेल का साइज जो है वो इंक्रीज होता है. तो हाइपरप्लेजिया कैन ऑल्सो फाइनली लीड टू बिनाइन ट्यूमर. कुछ समय के लिए बिनाइन ट्यूमर की वाली जो है स्टेज है वो वहाँ पे इंडिकेट हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती है. बिनाइन ट्यूमर स्टेज कैन बी देयर लीडिंग टू दी इंक्रीज इन द साइज ऑर्गन. नॉर्मल साइज है किडनी का, हाइपरप्लेजिया के कारण अब साइज बड़ा हो चुका है. किडनी का जो साइज है, नंबर ऑफ सेल्स ड्यू टू रीनल ट्यूमर, रीनल ट्यूमर के कारण अब इसका जो साइज है ऑर्गन का वो इंक्रीज हो चुका है, रीनल ट्यूमर.
ठीक है जी, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क नाउ। एनी डाउट? नो डाउट, ऑल क्लियर? ओके, मूविंग नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। तो अगर हम बात करें हाइपरप्लेजिया की, नंबर ऑफ सेल्स जो हैं इंक्रीज हो जाते हैं और क्या हो रहा है हमारा बिनाइन, जैसे कि हम कह सकते हैं ट्यूमर लाइक स्टेज है। तो जब हम बात करते हैं इसकी लाइक टाइप की, तो वन इज फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। तो व्हाट इज फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया? तो सबसे पहले याद रखना है, इट इज बेसिकली ड्यू टू हार्मोनल हाइपरप्लेजिया और हार्मोनल स्टिमुलेशन, हार्मोनल प्रोलिफरेशन। ठीक है, तो हार्मोन्स का ज़्यादा बनना, इसके कारण इंक्रीज्ड हार्मोन प्रोडक्शन, प्रोलिफरेशन जो है सेल्स की वो इंक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीज इन सेल नंबर, इंक्रीज इन सेल नंबर को हमारा वर्ड है प्रोलिफरेशन। ठीक है, प्रोलिफरेशन जो वर्ड हमने वुंड हीलिंग, ठीक है, इन्फ्लामेशन में भी डिस्कस किया था, प्रोलिफरेशन भी बोला जाता है। ठीक है जी। कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया, तो पहला तो है टाइप हमारा जो है, बात कर रहे हैं हम टाइप की। ठीक है, तो सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल हमारा जो है हाइपरप्लेजिया। टाइप्स पढ़ रहे हैं हम, टॉपिक अब टाइप्स। ठीक है, तो पहली टाइप है फिजियोलॉजिकल, दूसरी है कंपनसेटरी, दूसरी है कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया। ठीक है, कंपनसेट करने की कोशिश हो रही है, बट क्या कंपनसेट करना है भाई, क्या कंपनसेट करना है? इट इज द कंपनसेशन मार्क्ड बाय रेजिड्यू टिश्यू, रिमूवल ऑफ ऑर्गन टिश्यू। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो रीनल ट्यूमर है, यहाँ पे कैंसर सेल ग्रो कर रहे हैं, कैंसर सेल की जो मात्रा है, गिनती है, नंबर है, वो बढ़ता ही जा रहा है। ओके, अब ये सेल बन भी रहे हैं और हमें पता है सेल्स की एज भी होती है। अब जैसे ही सेल की एज खत्म हुई तो इनका डेब्रिस, इनका वेस्ट जो है यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। डेब्रिस जो है यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण इसको, डेब्रिस को, वेस्ट को, कूड़े को, सेल की जो है टूटी हुई ऑर्गेनलीज हैं, डेड पार्ट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इनको कंपनसेट करने के लिए कई बार क्या होता है, यहाँ पे न्यू सेल्स ग्रो करना शुरू कर देंगे, न्यू सेल्स ग्रो करना शुरू कर देंगे ऐसे। ठीक है, इसकी जगह लेने के लिए, इसकी जगह लेने के लिए यहाँ पे नए सेल्स कंपनसेट करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए, सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पर टिश्यू डैमेज हुआ है। ठीक है, तो उसका वेस्ट रिमूव करना है, उसको यहाँ बर्न हुआ है, फॉर एग्जांपल बर्न पेशेंट है, तो यहाँ पे जो चीक्स पे बर्न हुआ है, पिंपल हुआ है, उसको सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, उसके वेस्ट को रिमूव करने के लिए यहाँ पे ब्लड से न्यूट्रिशन लेके, ऑक्सीजन लेके जो मेरी बॉडी है वो न्यू सेल्स बना रही है और धीरे धीरे उनको रिप्लेस किया जा रहा है, सो दैट वुंड हीलिंग तो होगी ही होगी, साथ में न्यू सेल्स फॉर्मेशन होगी। जब न्यू सेल बन रहे हैं उनकी गिनती ज़्यादा हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेजिया। कौन सा हाइपरप्लेजिया? कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया, यानी बॉडी एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। फ्रैक्चर में बोन में फ्रैक्चर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, बोन में इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है ये वाला। अब इस क्रैक को फिल करने के लिए कैल्शियम डिपॉजिट होगी, पोटाशियम जो है फॉस्फोरस डिपॉजिट होगा, तो यहाँ पे इसको हील करने के लिए ऑस्टियोब्लास्ट को भी अपनी गिनती, अपनी जो काउंटिंग है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, अपनी गिनती इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं कंपनसेटरी, कौन सा हाइपरप्लेजिया? कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, यानी कि अगर पहले से कोई डिजीज कंडीशन है प्लस इन्फेक्शन है, अदर कोई कॉजेज हैं, जैसे कि हमने अभी कॉजेज देखे थे, उसके कारण होने वाला इंक्रीज इन नंबर और हाइपरप्लेजिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया।
अभी तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? नो डाउट? ओके, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। तो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया क्या है? पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल डिवीजन ड्यू टू एक्सेसिव स्टिमुलेशन। यस, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेसिव स्टिमुलेशन हो रही है फिजिकल एजेंट्स के कारण, जो है एक्सेसिव हार्मोनल स्टिमुलेशन। ठीक है जी, फिजिकल एजेंट्स लाइक हीट, एसिड, केमिकल्स वगैरह आगे सारे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी कर सकती है, रेडिएशन जैसे मैंने बताया। तो ज़्यादा मात्रा में जो है स्टिमुलेशन आ रही है, और सेल के अंदर जो प्रेजेंट हैं ग्रोथ फैक्टर्स, ये भी जो लिवर से भी आते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, ये भी ज़्यादा मात्रा में बन रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स ज़्यादा मात्रा में बन रहे हैं। तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल, अगर ये चीज़ देखनी हो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, तो सबसे अच्छी एग्जांपल जो है इसकी एंडोमेट्रियम लेयर की जो है प्रोलिफरेशन है। ठीक है, एंडोमेट्रियम लेयर कहाँ पे प्रेजेंट है? इन द यूट्रस। तो यूट्रस के अंदर हमारी एंडोमेट्रियम लेयर इन द फीमेल्स दिस इज द एंडोमेट्रियम लेयर। तो इसकी क्या होनी शुरू हो जाती है? प्रोलिफरेशन शुरू हो जाती है। ओके, चलो ठीक है जी, हो जाती है। बट इसको स्टार्ट कौन कर रहा है? स्टार्ट कर रहा है हार्मोन। यहाँ पे कौन सा आ रहा है? वो है ईस्ट्रोजन। द मेन कल्प्रेट, जो दोषी है जिसने ये सारा काम खराब किया, वो है हमारा ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन के ज़्यादा बनने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोलिफरेशन हो रही है, हाइपर प्रोलिफरेशन बोलेंगे, हाइपर प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल सेल्स। तो यहाँ पे एंडोमेट्रियल सेल्स क्या करेंगे? प्रोलिफरेशन करते हुए इसके साइज को बढ़ा देंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई एक। तो उसी तरह फ्लोपियन ट्यूब जो है यहाँ पे जुड़ी हुई है, फ्लोपियन ट्यूब इसके साथ जुड़े हुए हैं फिम्ब्रे, और फिम्ब्रे के साथ जुड़ी हुई है यहाँ पे हमारी प्रेजेंट है ऑर्गन ओवरी। अब ये जो है ईस्ट्रोजन स्टिमुलेशन है, ये ओवरी के ऊपर भी असर दिखा सकता है। ठीक है, ओवरीज के ऊपर ईस्ट्रोजन का असर देखने को मिल सकता है। हाइपर सिक्रीशन जो है ईस्ट्रोजन की, इसके कारण हो सकती है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। यस, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओडी हो सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज जिसमें रसौली बोलते हैं। ठीक है, ये जो ओवरी है, दिस इज ओवरी, तो इसमें सिस्ट फॉर्मेशन है, फ्लूइड फिल्ड कैविटीज जो हैं प्रेजेंट हैं। मान लीजिए ये ओवरी की स्ट्रक्चर कंप्लीट स्ट्रक्चर है, डेंस स्ट्रक्चर है, तो इसमें पानी भरना शुरू हो जाता है, सिस्ट भरना शुरू हो जाता है, फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जैसे ये मैं कैविटीज बना रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है? फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है ओवरी के अंदर। तो अब ये ओवरी जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। दिस इज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी। तो हमने देखा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो है वो हाइपरप्लेजिया, यानी कि इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ दी, वो कह सकते हैं हम इंक्रीज्ड स्टिमुलेशन बाय दी, वी कैन से ईस्ट्रोजन हार्मोन का जो रिजल्ट है वो है हमारा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसके अलावा एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो गया। ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियम लेयर जो है ज़्यादा ही डिवाइड कर रही है। हिपैटिक हाइपरप्लेजिया हो सकता है। ठीक है, हिपैटिक हाइपरप्लेजिया, ये लिवर है, इसके सेल्स मैंने अभी बताया इंक्रीज कर सकते हैं, हिपैटिक हाइपरप्लेजिया। ठीक है, और हेमी हाइपरप्लेजिया, यस, ये वर्ड जो है काफ़ी वाइवा में पूछा जाता है, हेमी हाइपरप्लेजिया। ठीक है जी, टाइप्स क्लियर? कैन आई अरेज दिस? ओके,
तो हमने देखा हाइपरप्लेजिया, यहाँ पे अब नॉर्मल जो है सेल की इंक्रीज हो रही है, वी कैन से नंबर। तो बात करते हैं हेमी। हेमी का मतलब आधा, हेमी हाइपरप्लेजिया, हेमी हाइपरप्लेजिया। तो इसमें क्या हो सकता है कि जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, जैसे दिस इज योर ब्यूटीफुल बॉडी, ओके, माय ड्राइंग इज नॉट प्रॉपर। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे बॉडी का यानी कि मिड लाइन है, ठीक है, बॉडी का एक पार्ट जो है थोड़ा सा ज़्यादा बिग साइज़ का हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक आर्म जो है, अपर लिम्ब जो है एक ज़्यादा बड़े साइज़ की हो जाएगी, ठीक है, और एक जो है नॉर्मल है। तो बॉडी का एक पार्ट, एक हिस्सा जो है बिग साइज, एंड ड्यू टू किसके कारण, यहाँ पे एक्सेसिव सेल फॉर्मेशन हो रही है जिसके कारण ज़्यादा साइज बड़ा हो रहा है, और दूसरा हिस्सा नॉर्मल। इसी को बोलते हैं हेमी हाइपरप्लेजिया। लेग्स में ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है जी, ब्रेस्ट में ये कंडीशन जो है एग्जिस्ट कर सकती है, एंड और अपर लिम्स में भी ये कंडीशन हो सकती है। अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा करें तो हम देखेंगे इंटाइमल हाइपरप्लेजिया। इंटाइमल हाइपरप्लेजिया में क्या होगा, ब्लड वेसल्स की इंटाइमा लेयर है अंदर वाली, जो हमने एनाटॉमी में पढ़ी थी, ट्यूनिका इंटाइमा। ट्यूनिका इंटाइमा जो है सबसे अंदरूनी लेयर है ब्लड वेसल्स की। इसके जो सेल्स हैं, इसके जो हमारे सेल्स हैं, कौन से सेल्स हैं आपने बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। ट्यूनिका मीडिया में कौन से सेल्स हैं, ये हाइपरप्लेजिया के अंदर ज़्यादा ही डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो ज़्यादा डिवाइड हो रहे हैं तो ऑब्वियस है क्या होगा, इसके कारण डायामीटर कम हो जाएगा। डायामीटर जो है ब्लड वेसल का कम हो जाएगा। यानी जो सेल्स हैं, कहने को बोलने को बॉडी की सबसे बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, सबसे बेसिक यूनिट्स हैं। पूरी बॉडी इन्हीं की बनी हुई है, टिश्यूज़ की, सेल्स की। बट जब ये हाइपरप्लेजिया करने पे आते हैं तो अपनी जो है अपने कॉन्सिक्वेंसेस, अपने डिसऑर्डर्स के कारण, पैटर्न के कारण बड़े ही डिजीज़ कंडीशन पैदा कर सकते हैं। तो हमने देखा वी कैन से लिवर हाइपरप्लेजिया, हमने देखा जो है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, इंटाइमल हाइपरप्लेजिया जो है प्रेजेंट है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं दूसरे हाइपरप्लेजिया की, एक और वो है हमारा दैट इज सीबेशियस जो है हाइपरप्लेजिया। तो इसमें क्या है, ऑयली ग्लैंड्स हैं स्किन के ऊपर, सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ऑयली ग्लैंड्स की ट्यूब्स होती हैं। तो ये हमारी स्किन है, यहाँ पे ट्यूब बाहर जा रही है ऐसे, ओके, तो ये ग्लैंड है। फॉर एग्जांपल वेरी सिंपल डायग्राम से समझते हैं कि सेबेशियस ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड, ये ऑयल बना रहा है। तो इसकी दीवारों के जो सेल हैं, ये वाले, ये लेयर जो है ये हाइपरप्लेजिक हो सकती है, जिसके कारण यहाँ पे हाइपरप्लेजिया होने के कारण ये ट्यूब नैरो हो जाएगी, नैरो हो चुकी है। अब सेबेशियस ग्लैंड अपनी सेक्रीशन ऑयल को बाहर नहीं भेज नहीं पाएंगे या कम भेजेंगे, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे ये कंडीशन हो सकती है। कुशिंग डिजीज़, कुशिंग सिंड्रोम सबसे इम्पॉर्टेंट सिंड्रोम में से एक जो अब हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ कुशिंग सिंड्रोम। तो हमने देखा कुशिंग सिंड्रोम जो है, इसमें क्या होगा, एड्रीनल ग्लैंड के जो है सेल्स, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है एड्रीनल ग्लैंड, इसके सेल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं नंबर, ठीक है। तो ऑब्वियस है ज़्यादा कॉर्टिसोल बनाएंगे, ज़्यादा कॉर्टिसोल बनेगा भाई साहब, तो क्या होगा, कुशिंग सिंड्रोम होगा। कुशिंग सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम्स आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताने हैं, आपने भी मेरे को कल बताने हैं, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है अगर एड्रीनल ग्लैंड का साइज इंक्रीज हुआ, नंबर इंक्रीज हुआ, नंबर इंक्रीज होगा तो ज़्यादा हार्मोन बनेगा। कौन सा हार्मोन, कॉर्टिसोल बनेगा ज़्यादा, तो कुशिंग सिंड्रोम को वेलकम कीजिए। कुशिंग सिंड्रोम पेशेंट में सिम्टम्स जो हैं आ सकते हैं।
तो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया दैट इज वी कैन से हाइपरप्लेजिया, उसके कॉजेज, उसकी टाइप्स एंड व्हाट आर दी वेरियस डिजीजेज एसोसिएटेड विद दी hyperplasia. So this was all about the hyperplasia. In the next video we will discuss about the metaplasia. Thank you for watching. Class dismiss.